Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। कहीं कहीं लॉकडाउन खुल गया है तो इसीलिए आशा करती हूँ कि आप सारी सावधानी, सारे प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकल रहे हैं और जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, अपने आसपास वालों को सुरक्षित रख रहे हैं। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज़ लेके, जिसमें हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में और आपके करियर और फिनेंस के बारे में, सारे 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए। साथ ही साथ हम जानेंगे क्या गाइडेंस मैसेज आ रहे हैं टैरो की तरफ से, एंजल विजडम्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है इस अपकमिंग वीक में जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। Please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take whatever resonates with you and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेयर आई पोस्ट डेली मैसेजेस एंड एफर्मेशंस। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग्स खुली हुई हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, हम जल्दी ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन्स फॉर मी एंड फॉर यू। सो जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे, आई विल डू अ लाइव सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइज। तो जितना हो सके इस चैनल को आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ। लेट्स मेक अ बिग हैप्पी टैरो फैमिली। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय कैंसेरियंस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। हम स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से, जिसके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है बहुत ही प्योर और बहुत ही सुंदर बढ़िया सा कार्ड है, जो कि ये आपको ये बता रहा है यहाँ पे कैंसेरियंस कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत ही जॉयफुल फील करेंगे इस अपकमिंग वीक में। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने इंट्यूशन की ज़्यादा सुने, अपनी इंट्यूटिव पावर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। यहाँ पे ग्रोथ भी नज़र आ रही है, यहाँ पे अबंडेंस भी नज़र में आ रही हैं। काफ़ी फायरी और पैशनेट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र में आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड योर रिलेशनशिप। बहुत ही बढ़िया वीक ये जाता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मैं और डीपली अगर बात करूं तो हो सकता है कि कुछ कैंसेरियंस जो मैरिड कैंसेरियंस हैं, हो सकता है कि दे आर सून टू बी एक्सपेक्टिंग। हो सकता है उस अपकमिंग वीक में उनको ये पता लगे कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, या फिर हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसा हो जो एक्सपेक्ट कर रहा हो। सो ये सारी प्योर अबंडेंस, ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे, फर्टिलिटी अगर आप कह लीजिए, इन सब चीज़ों की एनर्जीज़ काफ़ी नज़र आ रही हैं। और क्योंकि क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच इज़ अगेन रिलेटेड टू मदरली फिगर, विच इज़ अगेन रिलेटेड टू हायर अथॉरिटीज़, जहाँ पे कोई फेमिनाइन, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी जहाँ पे आती है तो उनकी तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। कोई स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है जो कि आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है आपकी लव और रिलेशनशिप में। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, कहीं पे अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो रिकवरी के चांसेस भी यहाँ पे मुझे नज़र में आ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली यहाँ पर होगा। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हुए हैं लव और रिलेशनशिप में कैंसेरियंस। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, एन्जॉय दिस फीलिंग। आगे अगर मैं चलूँ आपके करियर के बारे में अगर बात करें तो उसके लिए कार्ड आया है द टावर का। ना टावर कार्ड ये बताता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि टावर कार्ड टॉक्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। टावर कार्ड टॉक्स अबाउट अ न्यू फाउंडेशन, अ न्यू बिगनिंग। यहाँ पे मोस्टली लोग देखेंगे, इस कार्ड को देखते ही लोग बोलते हैं कि एक टावर में से लोग गिर रहे हैं, उसमें आग लग गई है एंड पीपल आर जस्ट फॉलिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग।
बट मेरा इसको देखने का एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये लोग गिर नहीं रहे हैं बल्कि अपनी जान बचा रहे हैं, इन द टर्म्स कि उनको बोला जा रहा है कि यू शुड जंप आउट ऑफ द बिल्डिंग, बिकॉज सिचुएशन ऐसी यहाँ पे बन गई है कि जो यहाँ पे जो टावर मोमेंट आया हुआ है, यहाँ पे जो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे आपको मजबूर किया जा रहा है कि ये चीज़ या ये पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, और आप अपने आप को उन चीज़ों से विड्रॉ कर लीजिए, उन नेगेटिव एस्पेक्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए और एक नई बिगिनिंग करिए, एक न्यू पाथ चूज़ करिए अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन स्ट्रांगली आ रही है आपके करियर में। कुछ ऐसे डिसीजंस कैंसरियंस जो अगर आपने लिए थे और जो आपको इतनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे, टाइम है कि आप उस पर थोड़ा सा रीथिंक करिए और अपना पाथ चेंज करने की कोशिश करिए यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है कि वो आइडियाज़ वर्क ना कर रहे हों, या फिर आपका प्लान वर्क ना कर रहा हो, या फिर सिचुएशन ही आपके अगेंस्ट हों। तो अगर आपको ऐसे साइंस मिल रहे हैं तो स्ट्रांगली डिवाइन मैसेज आपको आ रहा है, ये बार बार बोला जा रहा है कि अपना पाथ चेंज करिए, अपना फाउंडेशन जिसे बोलते हैं ना, अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करने की आपको ज़रूरत है। सो ऑल दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस विच आर कमिंग फ्रॉम दिस कार्ड। अगर हम बात करें आपके ओवरऑल गाइडेंस मैसेज की, तो उसके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रांजिशन की ही बात करता है, जहाँ पे आप एक चीज़ से थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि कनेक्टिंग टू योर हायर सेल्फ, जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ ना करके ये चीज़ करी जाए, वेर यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर, जहाँ पे एक्सप्लोरेशन की बात आती है। और वो बात कब आती है, जब आप एक मोनोटोनस, एक रूटीन जॉब में फंसे रहते हैं या एक रूटीन लाइफ में फंसे हुए होते हैं, और आपको लगता है कि अब कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, अब कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पे नयापन हो थोड़ा सा, जहाँ पे वही सेम बोरिंग चीज़ें ना हो। तो ऐसी भी एक्टिविटीज़, ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए कैंसरियंस दिख रही हैं, जहाँ पे ये वीक ओवरऑल बात करेगा ट्रांसफॉर्मेशन की, ओवरऑल बात करेगा चेंजिंग नेचर की। बहुत तरीके के चेंजेस यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली अगर मैं देखूँ तो आपके करियर में तो अच्छा रहेगा कैंसरियंस कि अगर आपको कुछ खुद ही अगर ऐसे साइंस मिल रहे हैं तो आप खुद ही अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, या फिर अपना डिसीजन मेकिंग स्टाइल चेंज कर लीजिए, या कुछ भी जो भी आपको लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है या अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो अच्छा माना जाएगा आपके लिए। अपनी डिसीजंस को, अपनी चॉइसेस को अच्छे से इवैल्यूएट करिए, तो डेफिनेटली दिस अपकमिंग वीक विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू यू। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू कैंसरियंस। कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग एंड कितना आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।